उनके पास शक्ति है पैसों की, उसके पास शक्ति है पुलिस की, उसके पास शक्ति है नेता मंत्री की, लेकिन हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है एकता का। इस देश में 70 करोड़ मजदूर आबादी है। अगर इस 70 करोड़ मजदूर आबादी ने भूख मार दिया तो ये जो ऊपर में बैठे हुए चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये उड़ जाएंगे। तो हम लोगों को ये जो 70 करोड़ मजदूर आबादी है इनके बीचों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। चाहे वो हमारे ही साथी जो गाजियाबाद में काम कर रहे हैं उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। चाहे गुड़गांव में रहने वाले 10 लाख मजदूर आबादी हो, चाहे दिल्ली में आज 50 लाख के लगभग आबादी दिल्ली में सिर्फ काम करती है, और एनसीआर अगर पूरा जोड़ लेंगे जिसमें आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, इसमें कई लाख करोड़ों की संख्या में आज मजदूर आबादी है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ तो शुरू होती है, लेकिन हमारी लड़ाई इससे आगे भी जाती है। वो जाती है मजदूर राज तक, कि जब तक मजदूरों का राज कायम नहीं होगा, जब तक मजदूरों की सत्ता कायम नहीं होगी, तब तक हमारा असल में हमारी आजादी नहीं आ सकती है। और मजदूर राज कायम करने के लिए हम लोगों को आज से ही अपनी गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि मजदूर राज कायम करने के लिए हम लोग इनकलाबी संगठन, हम लोगों को क्रांतिकारी संगठन बनाने की जरूरत है। कि जब यहाँ की सभी चीजों को शुरू से लेकर जहाज तक यहाँ के मजदूर पैदा करते हैं, बनाते हैं, तो उस पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के मजदूरों का होगा, न कि यहाँ के बैठे हुए पूंजीपतियों और मालिकों का होगा। हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। जब हम लोग चलते हैं तो 2 पांव पे चलते हैं, 1 पांव पे नहीं चलते हैं। तो एक लड़ाई तो हमारी है ट्रेड यूनियन की लड़ाई, जिसपे जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है और तमाम समस्या है, तो ट्रेड यूनियन की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग के थाली से मालिक लोग हरी सब्जी और दाल रोटी भी छीन लेंगे। तो हम लोगों को ट्रेड यूनियन की लड़ाई, जैसे हम लोग सांस लेते हैं हमेशा लड़ना पड़ता है, वो तो हमको हमेशा लड़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी भी लड़ाई हमारी है, वो है मजदूर राज कायम करने की लड़ाई। कि जब तक मजदूरों का राज कायम नहीं होगा तब तक हम लोग कब तक यूं ही धरना और हड़तालें चलते रहेंगे। तो एक जो दूसरी लड़ाई है, जो दूसरे टांग से चलने की जरूरत है, वो है मजदूर सत्ता, मजदूर राज कायम करने की लड़ाई। वो भी हम लोग को आज से जिंदा करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मजदूरों का राज कायम नहीं होगा इस देश में और दुनिया भर में, तब तक मजदूरों का असली संघर्ष नहीं जीते जा सकते हैं। हम लोग इसी की बात भी करने आए हैं कि दोनों अपने पैरों पर चलने की जरूरत है, दोनों पैरों पर आगे बढ़ने की जरूरत है। पहला पैर है जो ट्रेड यूनियन की लड़ाई है, और दूसरा मजदूर वर्ग की सत्ता, मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी संगठन बनाते हुए देश भर में मजदूर वर्ग का संघर्ष को जिंदा करना और उसके आगे ले जाकर के मजदूरों की सत्ता कायम करना। ये दोनों चीजें हम लोग जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, एक और सूचना देने वाले हैं। 10 तारीख को दिल्ली में जो हमारे साथी, जिनके 3 साथी अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनको बेड रेस्ट मिल गया है। 10 तारीख को दिल्ली में यूपी भवन पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी साथी आ सकते हैं आए। हम लोग ये करें कि आज चाहे गाजियाबाद के मजदूरों पर जो हमला हुआ है, अगर हम लोग भी चुप बैठे रहेंगे तो जो आज यूपी की पुलिस कर रही है, वहां की गुंडा पुलिस कर रही है, वही राजस्थान की पुलिस और यहाँ के गुंडे कर रहे हैं। दोनों में समानता है। आज वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन नीतियां दोनों की एक है। वहाँ पे भी पुलिस और गुंडा मिलकर के हमला करते हैं और यहाँ पे भी वही हाल होता है। तो राजस्थान और यूपी हो चाहे न दिल्ली हो, सभी जगह एक हाल है। ये जो हम लोग सोचते हैं चुनावाद पार्टी अलग अलग है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो अलग अलग, ये असल में एक है। इनकी नीतियां एक है तो एक है, इनके झंडे अलग होते हैं लेकिन काम सब एक करते हैं। क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है अभी चुनाव, इस चुनाव में 30,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और 30,000 करोड़ रुपया जो आज टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो पूंजीपति सभी चुनावाज पार्टियों को दे रहे हैं, जब चुनाव होगा तो उनको सूद वसूल ब्याज सहित है ना ये लौटाएंगे सारे चुनावाज पार्टियां। और वो कहां से लौटाएंगे? वो मजदूरों से निचोड़ करके लौटाया जाएगा कि मजदूरों को फैक्ट्रियों में खटवाओ ताकि उनका मुनाफा बढ़े। टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर के जो तमाम और कंपनियां हैं तो मजदूरों से और निचोड़ेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई और बढ़ने वाली है और तमाम चीजें होने वाली। हम लोग ये भ्रम में रहेंगे कि कोई चुनाव आ जाए, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सभी की नीतियां एक समान है। मजदूरों को किसी तरह से दबा कुचला कर रखा जाए, उसको चुप बैठाया जाए। साथियों, 10 तारीख को 11 बजे यूपी भवन पे जो दिल्ली में है
जंतर मंतर के पास पड़ता है यूपी भवन, वहाँ पे प्रदर्शन है जो कई सारे मजदूर कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है, उसके खिलाफ। तो आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी जो साथी अगर पहुंच सकते हैं तो वहाँ पहुंचे और मजदूर एकता में अपनी आवाज को बुलंद करें। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।